हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी फीलिंग्स चेक करूँगी, आप किस हाल में हो। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आपकी एनर्जीज मैच होती है तो ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। ओके, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो। ओके, अगर आपको लगता है कि वो एनर्जी आपकी नहीं है तो शायद आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आपसे मैच नहीं होंगी। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, इस रिश्ते को लेकर उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। डेथ को क्लैरिफाई करें। हार्ट ब्रेक। ओके फाइन। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में और ओवरऑल इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, अब मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज निकालती हूँ, फिर हम एक साथ रीडिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनसे ये एनर्जी मैच हो रही है उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ कप्स, द मून, जस्टिस, द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई मून। मून को क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। द लवर्स। ओके, ओके ठीक है। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स क्लियरली। ग्रेट। देखो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करूँगी। अगर वो एनर्जीज़ आपकी मैच हो रही है देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप, मुझे लगता है, अपनी एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, आप व्यूअर्स, ओके, आपके पार्टनर नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, आपकी इसमें मूव ऑन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, आपको अब लगता है कि अभी आपने बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपका बहुत दिल तोड़ा है और अब आपको लग रहा है कि बस हो गया, अभी मुझे और कंटिन्यू नहीं करना। और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को डेड मान रहे हो। आपको लगता है अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, इस रिश्ते में अब आगे शायद कुछ हो नहीं सकता। ओके, और मुझे लगता है आपके पार्टनर ना आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं। वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिज़ी है, अपने या तो फाइनेंस में बिज़ी है या तो बस ये सोच विचार कर रही है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि इनकी एनर्जीज में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्लियर है। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है और 5 ऑफ कप्स। ये दुखी तो है पर ये कुछ कर नहीं रहे। ओके, बैठे बैठे देखो, बैठे हैं बस, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप पे इनका ध्यान नहीं है। ओके, इनके बारे में मैं और बाद में बोलूँगी, बट हाँ, इन्होंने कुछ एक्शन भी नहीं लिया है, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको लगता है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके,
ओके। हो सकता है आप किसी और से डेटिंग चालू किया है, या फिर आपने सोचा है कि आप किसी और को भी कंसिडर करोगे, ओके, और लोगों से मिलोगे। ओके, आप, मुझे भी लगता है, प्रैक्टिकल बनने का सोच रहे हो बेसिकली। ओके, आपको लगता है बहुत हो गया ये सब रोना धोना, ओके, एक ही इंसान का इतना इंतज़ार करना। आप थक चुके हो कि मैं और कितना इंतज़ार करूं और कितना मैं इसे चांस दूं। अब मुझे और भी मेरी भी लाइफ है, ओके, इससे अच्छा मैं किसी और को चांस देती हूँ, कोई और मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा। ओके, मैं अपना प्यार किसी और से ही कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल है। आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, मेजॉरिटी, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, बट हाँ, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसी ही एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है तो आप फिर रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में रह के कुछ फ़ायदा नहीं है, इस पर्सन को लेट गो करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ कर नहीं रहा है मेरे लिए। ओके, आपने सोचा है कि हाँ ठीक है, अब मैं अपनी फ्रेश स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, बहुत दुखी मन से आप कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खुश हो। ओके, दूसरा डेटिंग चालू हो चुका है और आप एकदम हाँ चलो, मुझे अब इसका इंतज़ार नहीं है, ये आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नो, दैट इज़ नॉट द केस। द थिंग इज़, आप फेड अप हो चुके हो, आप अभी थक चुके हो इसका इंतज़ार कर करके, और आपने खुद ही अभी खुद को समझा दिया है कि नहीं, बस हो गया, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। ओके, अब मैं और इससे ज़्यादा इसे चांस नहीं दे सकती, मैं अपनी और ज़िंदगी का समय मैं बर्बाद नहीं कर सकती इसके ऊपर। ओके, और इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर सकती। आप अभी बेसिकली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप इतने थक चुके हो, हार चुके हो कि आप बोल रहे हो अब मुझे प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। ओके, बहुत इमोशंस अभी, बहुत रोना धोना हो गया, अब आपको प्रैक्टिकली अपने लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आपको अपनी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इस पर्सन पे आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, अभी आपको लगता है कि कुछ तो आपको अपने लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपनी खुशी के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, एंड आई अग्री विथ यू। अगर बहुत लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे नो कांटेक्ट ही दिख रहा है मुझे। ओके, मैं ऑन ऑफ कांटेक्ट भी नहीं बोलूँगी, मुझे नो कांटेक्ट ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लिटरली डेथ का कार्ड आया, मतलब बहुत इंतज़ार करवाया इस पर्सन ने आपको। ओके, इतना इंतज़ार कि अभी आप बोलते हैं ना, मजबूर हो चुके हो कि अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो आई अग्री विथ यू, आपका भी जो स्टैंड है वो करेक्ट है। हाँ, आपने होप, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे हार चुके हो या इस पर्सन के लिए आपका प्यार ख़त्म हो चुका है, नहीं, बट आप कहीं ना कहीं अब परेशान हो गए इस इंतज़ार से। ओके, सो दिस इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन योर एनर्जी। ओके, अब बात करती हूँ मैं आपके पर्सन की। देखो, आपके पर्सन आपसे दूर होकर खुश तो नहीं लग रहे हैं मुझे। ओके, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, दो दो यहाँ पे कार्ड्स है, 5 ऑफ कप्स और हर्मिट का कार्ड, दोनों ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन खुश तो नहीं है। ओके, और आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप इनसे जस्टिस चाहते हो। इन्होंने आपके साथ जो भी अन्याय किया, जो भी पार्शलिटी की, ओके, जो भी बुरा बर्ताव किया, इन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं उस जस्टिस की डिमांड करोगे। अगर ये आपके सामने आते हैं, आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से पता है कि आप बोलोगे कि भाई क्या मतलब, अब तुम इतने टाइम बाद आए हो, अब मुझे क्या दोगे, अब मुझे कमिटमेंट मिलेगी, अब मुझे कुछ प्रॉमिसेस मिलेंगे, अब तुम मुझसे अच्छे से बर्ताव करोगे, कुछ सीरियस रिलेशनशिप हो पाएगा। क्योंकि आप इतने सारे सवाल इनसे पूछोगे, ये इन्हें पता है, और इनके पास इस सवालों के कोई जवाब नहीं है। ओके, कोई जवाब नहीं है। ये ऐसे मोड में है कि नहीं, मेरी ये मजबूरियाँ है, वो मजबूरियाँ है, मेरी फैमिली है, मेरा करियर है, तो ये अभी भी वो एक्सक्यूज़ेस के मूड में ही लग रहा है मुझे। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन की, बोलते हैं ना, एक रियलाइजेशन नहीं हुआ है उन्हें, अभी तक नहीं हुआ है। ओके, इनका रियलाइजेशन प्रोसेस ही मुझे लगता है स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अभी भी, बोलते हैं ना, एकदम बहाने देने की ही स्टेज में मुझे लग रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। और उन्हें, मुझे लगता है इस वक्त आपको कुछ एक्सप्लेन करने के मूड में वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक।
ओके, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने फैमिली में ऐसे ही कुछ ये बिज़ी है। ओके, लेकिन हाँ, इनकी अटैचमेंट आपसे है। लवर्स का कार्ड आया है। देखो क्या है पता है, ये दुखी है, ये डिप्रेशन में है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका प्यार इन्हें मिल नहीं रहा है। ओके, ये क्लियरली मुझे ये दिख रहा है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डिप्रेस्ड। ओके, और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन हाँ, ये गलत सुधारने के लिए जो इनमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना, अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए, एडमिट करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए, वो सुधार इनमें नहीं दिख रहा है इस वक्त, नहीं है। ओके, बट हाँ, लव तो है। ये ना मुझे बहुत रीडिंग्स में दिखता है कि लव, अटैचमेंट है, प्यार है, अफेक्शन है, बट ये कुछ करते नहीं हैं। ओके, बस बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपनी मजबूरियाँ, मुझे ये है, मेरी ये प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी। तो आप कब इनकी प्रायोरिटी बनोगे? तो फिर इतने इतने प्यार का फ़ायदा क्या अगर आप स्टैंड लेने के लिए इतना टाइम लगाते हो? ओके, मैं और एक एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस। और एक बार शफल करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, देखा ना, ये डिसीजन आपको चाहिए, जजमेंट। आपको लगता है आप यूनिवर्स से मांगते मांगते आप तो थक चुके हो कि भाई मुझे अभी कोई, बोलते ना जजमेंट, मतलब मुझे अभी न्याय दो। ओके, अभी कोई तो डिसीजन दो, हाँ या ना। आप लिटरली आप इसी मूड में आ रहे हो और आपके पर्सन को ये पता है अभी आप इसी मूड में हो, भाई हाँ या ना, इस पार या उस पार। अभी आपको लटकते नहीं रहना है कि ये आएगा या आएगी और मुझे ये कुछ कमिटमेंट देगा, देगी। आप अब थक चुके हो और आपके पर्सन को ये पता है। ओके, अब ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा। अगर आप मूव ऑन भी करते हो ना, ये भगवान की मर्ज़ी आप समझ लो, क्योंकि अभी ये तो कुछ कर नहीं रहे, तो अभी भगवान ही इनसे करवाएगा। ओके, ऐसे इंसानों को मुझे तो लगता है भगवान ही सुधार सकता है। हमारा प्यार, मुझे नहीं लगता इन लोगों को सुधार सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या ये जो पर्सन है जो बहुत सी मजबूरियों में फंसे हुए हैं, क्या ये मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या ये मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखो कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड में। देखो, ये अपनी इमोशंस को होल्ड करके बैठे। मैंने कहा ना, यहाँ पर भी वही एनर्जी है और यहाँ पर भी वही एनर्जी है। ओके, ये इनमें एक्शंस मिसिंग है। आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये एक्शन नहीं लेते। चाहते तो देखो क्या है, आपके साथ शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, लेकिन एक्शंस ही नहीं है, इमोशंस को धरे बैठे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनकी मजबूरी आखिर है क्या? ये क्यों एक्शंस नहीं ले रहे? अगर इतना प्यार करते हैं, शादी चाहते हैं, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है इनका? ओके, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पार्टी है, कोई तो थर्ड पार्टी है। या तो इनके फैमिली, या तो फिर ये मैरिड है, जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, या तो ये मैरिड है या इनकी फैमिली है। ओके, और ये इनके और आपके बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे। देखो, कहीं ना कहीं इस कार्ड को देखो, इन्हें नहीं पता इन्हें ये चूज़ करना चाहिए और वो ये चूज़ करना चाहिए। और इस वक्त तो मुझे लग रहा है वो किसी को भी नहीं चूज़ कर रहे हैं। इस वक्त ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। डेफिनेटली आपके इसमें कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी? सॉरी, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ आएंगे?
क्या कुछ हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज टेल मी, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी? ओके, वर्ल्ड, डेफिनेटली ये ख़त्म होगी। ओके, बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये ख़त्म होगी, लेकिन हाँ ये ख़त्म होगी, इसको टाइम लगने वाला है। ओके, और कहीं ना कहीं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ओके, और हो सकता है आपके पर्सन को इस सब में कुछ नुकसान भी हो। ओके, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है, लेकिन हाँ इनके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होगी और फिर जाके ये साइकिल ख़त्म होगा। जो भी जहाँ पे भी अटके हैं ना, ये साइकिल ख़त्म होगा, इसमें वक्त लगने वाला है। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इनका वेट करना चाहिए? देखो, मैं तो कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना, एक मूव ऑन करने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए आपको। मैं तो कभी किसी को नहीं एडवाइस करूँगी कि आप एक ही पर्सन पे अटके रहो। ओके, स्टक एनर्जी में कभी भी मत रहो, उससे कुछ नहीं मिलता। ओके, बट फिर भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, क्या इन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके। देखो, आपके पास इस वक्त जो भी है ना, आप उन चीज़ों पे फोकस करो। आप अपने आप पे फोकस करो। ओके, बेसिकली आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्यार पे विश्वास मत करो या अपनी होप्स पूरी हार दो, नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको आपकी अपनी सेल्फ वर्थ समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, देखो यूनिवर्स इसका क्लियर, मैं सच में बोलूँगी, यूनिवर्स आपको क्लियर आंसर नहीं दे रहा है। ओके, बट हाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको जो सही लगता है इस वक्त आप वो करो, और जो भी डिसीजन लोगे वो अपने फेवर में लो। ओके, अपने फेवर में। ओके, अगर आपको लगता है आपको बहुत एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है इस पर्सन की वजह से और आपको आगे बढ़ना चाहिए, देन प्लीज़ डू इट। ओके, यूनिवर्स इनके लिए एक एडवाइस, मेरे व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, देखो, मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है। आपने ब्रेकअप सहा है, चीटिंग सही है, बहुत बोलते हैं ना, इस पर्सन ने आपको पूरा खून के आंसू रुलाए हैं। ओके, मुझे ये लग रहा है पास्ट में। ओके, क्योंकि अभी तो मुझे आप लग रहा है कि आप मूव ऑन की एनर्जी में हो, तो अभी शायद आप उतने रो नहीं रहे हो जितना पहले थे ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद, और उसके बाद आप हीलिंग की प्रोसेस में भी हो। ओके, आप बहुत बहुत हद तक हील भी हो चुके हो मुझे लगता है। ओके, मतलब बहुत ब्रेकअप होके हील होके अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आप अभी, आपको शायद इनके आने ना आने से अभी होते ना उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, और ये फ्यूचर में होगा, नियर फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि ये होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में जा चुके हो यहाँ पर। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते। ओके, तो यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहा है कि आप इनका इंतज़ार अभी मत करो। ओके, ये आपके लिए प्रपोज़ल लेके आएंगे, देखो इस कार्ड में दिख रहा होगा, ये आएंगे आपके पार्टनर प्रपोज़ल लेके, तो आप अभी इंतज़ार मत करो। यूनिवर्स बोल रहा है डोंट डू दिस। ओके, आप आगे बढ़ो। ओके, तो यस, आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, बेसिकली यू नीड टू मूव ऑन। ओके, एक स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली आपको उसके बारे में अब सोचना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।